अब तक बात हो रही थी केवल ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट्स की, लेकिन अब आखिरकार ईरान ने वो मिसाइल निकाल ली है जिसको लेकर पहले से इजराइल बेचैन नजर आ रहा था। ये मिसाइल क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा, किस तरीके से काम करती है उसे देखकर अगर भौचक्के ना रह जाए, क्योंकि खुद जो अपने आप को बहुत बड़ा हथियारों का मसीहा समझते हैं उनकी हालत खराब हो रखी है इस मिसाइल को देखकर। तो ईरान के तोपखाने से निकली नई मिसाइल अब चर्चा का विषय क्यों बनी वो तो देखेंगे। 40 अमेरिकी सैनिक मार गिराए गए, कहां पर कैसे कैसे हमला हुआ वो तमाम चीजें भी आज आपको दिखाने जा रहा हूं। यह युद्ध शुरू हुआ था और उम्मीद थी अमेरिका को इसका नुकसान सीधे सीधे खाड़ी देशों को उठाना पड़ेगा या फिर इजराइल को। अमेरिकी सैनिकों को लेकर निश्चिंत थे कि ज्यादा जनहानि नहीं होगी, लेकिन ईरान से लिया पंगा तो कैसे बच जाओगे भाई, और वही हालात हुए। 40 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए एक ही जगह पर, अलग अलग नहीं कि 2 कहीं 4 कहीं 10 कहीं, ऐसे नहीं, 40 एक साथ। कहां से खबर निकली वो तो आपको दिखाऊंगा और दिखाता हूं क्यों अब अमेरिका पर सवाल उठने लगे कि उसका जो उपकरण है वो घटिया दर्जे का है। क्योंकि जो ईरान ने हमले किए, अगर ईरान के हमलों को रोकने में अमेरिका के उपकरण काम नहीं आते तो घटिया ही तो हुए, और वही घटिया बात है। और एक और देश में गृह युद्ध शुरू हो गया, उस देश में अमेरिका का मिलिट्री बेस है और उसी मिलिट्री बेस की वजह से ईरान ने उसे थर्रा दिया। ईरान से ज्यादा नाराजगी अब अमेरिका को लेकर है और वो गृह युद्ध से जूझ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले ये खबर देखिए, ये एक वीडियो निकल कर आई है, पहले वीडियो दिखाता हूं उसके बाद दिखाता हूं क्या क्या हुआ है। ये देखिए, तो ये वीडियो निकलकर सामने आई। तेल अवीव इज गेटिंग, जो भी है, मतलब ये दरअसल हुआ ये कि अलग तरीके से ये फायरिंग हो रही है। मतलब इससे पहले भी आपको याद होगा जून 2025 में इसी तरह का माहौल क्रिएट हुआ था, और जब माहौल क्रिएट हुआ था तो चौथे दिन के बाद ईरान ने अपने तोपखाने से कुछ ऐसी मिसाइलें निकाली थी जिन मिसाइलों को देखकर दुनिया भर, खास तौर पर अमेरिका की भी घिघी बनती थी कि ये कैसी मिसाइल है, इसे इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। और वैसा ही कुछ होता हुआ अब भी नजर आ रहा है। ये एक ही जगह से निकलती हैं, अगर इसका देखेंगे ध्रुव तो एक ही जगह से निकल रही है, लेकिन 2 अलग अलग हिस्सों में जाकर। अब मानकर चलिए इंटरसेप्ट काम करते हैं, इंटरसेप्टर ने काम किया, एक मिसाइल निकली और उसने इंटरसेप्ट किया इसी मिसाइल को, लेकिन तब तक ये 2 हिस्सों में बटी, तो एक को करेगी या तो इसको टच या इसको टच, और इसमें से एक को करी तो दोनों में से एक मिसाइल अपने टारगेट को हिट कर जाएगी। इसी को लेकर थोड़ी बेचैनगी देखने को मिल रही है कि क्या वाकई हालत खराब होने जा रही है। आगे दिखाता हूं भी एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां एक तरफ लगातार ये नए नए प्रयोग ईरान कर रहा है। प्रयोग क्या मतलब उसको तो पता ही है, उसके तो ये मिसाइलें हैं ही ऐसी। अब 40 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 40 ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने घोषणा की है कि उसके नौसैनिक ड्रोन यूनिट्स ने यूएई के दुबई में एक जगह पर हमला किया। यह एक इमारत पर हमला था जहां 160 से ज्यादा अमेरिकी करीब मौजूद थे। इसमें से 40 से ज्यादा घायल हुए हैं, मारे गए हैं, और 70 घायल। यानी आप अंदाजा लगाइए जो ड्रोन और जो मिसाइल दागी जा रही है, और यह ड्रोन अटैक था, ऐसा वैसा अटैक नहीं, ड्रोन अटैक, डायरेक्ट ड्रोन अटैक किया और 40 अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं, 70 घायल हो जाते हैं। इस ऑपरेशन में ड्रोन और मिसाइल हमले दोनों शामिल थे, यह दावा है, लेकिन खबर यही है कि ड्रोन से ही अटैक हुआ था और उसके बाद 40 अमेरिकी सैनिक और मारे गए। इससे एक दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, दावा ही नहीं था, सच्चाई थी कि 560 अमेरिकी सैनिक मारे गए, और उसके बाद की हरकत यह है कि 40 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक इसमें मारे गए। इसका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो 600 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। लगातार मैयतें उठ रही हैं और मातमी आवाजें अमेरिका में भी सुनाई दे रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जब युद्ध भड़काते हैं या उसके साथी बनते हैं तो इतने आसानी से निकल जाएंगे। अमेरिका को लगा था, ट्रंप को लगा कि सारा दोषारोपण इजराइल पर, सारी की सारी चीजें हम छोड़कर चले जाएंगे ये जितने भी खाड़ी देश हैं, लेकिन खाड़ी देश को उतना नुकसान नहीं पहुंचा है। अगर आप कतर का जिक्र करते हैं, नहीं पहुंचा, सऊदी अरब, इन सबको नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, इनके यहां बने हुए अमेरिकी दूतावास, मिलिट्री बेस, इन पर हमला हुआ और यहीं से अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। आपको एक और इतना बताएं, जब ईरान ने खamenei साहब के इंतकाल के बाद अटैक करना शुरू किया तो उसके बाद हालत यह हुई कि अमेरिका
के जो वाकई अड्डे और लोकेट किए गए, इनको लगा हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं। खबर ये निकल कर आई है कि ईरान के पास तक ये खबर थी कि कहां मिलिट्री बेस से हटाकर अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया जा रहा है। उसके बाद क्या हालात ये है, लेकिन तेल अवीव में क्या हालत है या फिर इजराइल में क्या हालत है, जरा ये देखिए। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। दावा यह किया गया है कि ईरान ने एक भारी बमबारी की, कॉम्प्लेक्स था साइंटिफिक कॉम्प्लेक्स बर्शिवा में, वहां पर यह हमला हुआ। यहाँ बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां लोकेटेड हैं और ख़ास तौर पर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां लोकेटेड हैं। तो एक बड़ा हमला यहाँ पर हुआ और वहाँ सुहा कर दिया गया। अब सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई अमेरिका जो युद्ध के लिए ललायत रहता है, क्यों? क्योंकि उसके हथियार खरीदे जाएं, वाकई उसके हथियार कामयाब हैं? ईरान के जवाबी हमले से अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पर उठ रहा है सवाल। मैंने आपको पहले दिन से बताया कि बहुत हालत खराब होगी। ईरान को हल्के में नहीं लेना। आप उसकी अर्थव्यवस्था को देखते हैं, आप उसके वहां के जीडीपी को देखते हैं, आप देखते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या है। हो सकता है इस मामले में बहुत कमजोर नजर आए खाड़ी देशों के मुकाबले। जैसे खाड़ी देश में नाम ले देता हूं, जैसे यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर, हो सकता है, लेकिन मिसाइलों के मामले में नहीं। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों में अमेरिका का मिलिट्री बेस है, सैनिक अड्डे हैं, ईरान को छोड़कर। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने यही डर दिखाया, इनका काम है सिर्फ पैसा कमाना, मौज काटना, लेकिन हथियारों में इन्होंने कभी होड़ नहीं की। हथियारों में होड़ करते तो अमेरिका के मिलिट्री अड्डे यहां होते ही नहीं। ईरान ने यही काम किया, उसने सब काम किए जो एक देश करता है। मेरे ख्याल से जो एक देश सिर्फ पैसा नहीं कमाता, पैसे के साथ साथ वो अपनी ताकत भी बढ़ाता है। इन्होंने सिर्फ पैसा कमाया और भरोसे पर है कि अमेरिका इनका सहयोग करेगा, लेकिन जब अमेरिका का ही मिलिट्री अड्डा धैला दिया जाए तो अंदाजा लगाइए अमेरिका कैसे सहयोग करेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इनके उपकरण अव्वल दर्जे के घटिया हैं। अब देखिए बहरीन के अंदर जिस तरह की बमबारी हुई, जिस तरह से हालात बिगड़े, उसके बाद बहरीन की जनता अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ उतर आई है। इसके बाद वीडियो में आवाज़ नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखा दूं कि पुलिस भी वहाँ मौजूद है, कुछ दंगाई कहिए, प्रदर्शनकारी कहिए, जो भी लोग हैं वहाँ के बहरीन के लोग हैं, क्योंकि बहरीन के हिसाब से दंगाई हैं, लेकिन मेरा मानना ये है ये वो लोग हैं जो सुरक्षा चाहते हैं। बहरीन की सरकार की तरफ से लिए गए कदम जिसमें अमेरिका को यहाँ रोक रखा है, उसके खिलाफ खड़े हुए हैं और इन्होंने ऐलान जंग कर दिया है। बहरीन में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए। बहरीन की जनता अमेरिकी सैनिकों को वापस भेजने की मांग कर रही है। इनका साफ कहना है कि भैया जब लड़ाई इजराइल और अमेरिका की है, इजराइल और अमेरिका खुलकर हमले कर रहे हैं, भाई पहला हमला किसने किया? इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर हुआ। अब ईरान पलटवार कर रहा है, तो इसका खामियाजा हम क्यों भुगते हैं? अमेरिकी सैनिकों को अभी यहां से हटा दिया जाए तो ये हमले बंद हो जाएंगे। और यही बात अमेरिका की तरफ से भी निकली। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। Let's also be clear. I've said before, I've said now, there was no imminent threat to the United States of America by the Iranians. देख रहे हैं आप? There was a threat to Israel. If we equate a threat to Israel as the equivalent of an imminent threat to the United States, then we are in uncharted territory. We have seen the goals for this operation change now. तो दावा यह है कि अमेरिकी सांसद हैं मार्क वार्नर, ईरान की तरफ से, उन्होंने कहा ईरान की तरफ से हमारे अमेरिका पर कोई खतरा नहीं था, खतरा इजराइल को था। अगर हम इजराइल पर खतरे को ही अमेरिका पर खतरे के बराबर मान लें तो हम एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन मानना पड़ेगा भाई, क्यों? कि कच्चा चिट्ठा नेतन्याहू के पास ट्रंप का भी है। यही वजह है कि अपने आप को बचाने के लिए मासूमों की बलि देता है ट्रंप। नमस्कार।